वीडियो में हम सीखेंगे कि गूगल एडसन में एड्स डॉट टी एक्स टी को हम फिक्स कैसे करें और इसका क्या यूज होता है और इसका क्या पर्पस है। तो इसके लिए मैं आपको सीधा गूगल पे ले चलता हूँ और देखेंगे कि इसको हम फिक्स कैसे करें। आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको अपना एडसन अकाउंट में पहले जाना है। गूगल एडसन अकाउंट में आपको साइड पे क्लिक करना है। साइड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अप्रूवल स्टेटस दिखेगा। इसके राइट साइड में एड्स डॉट टी एक्स टी स्टेटस दिखेगा। इसका क्या पर्पज होता है कि मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट को ये ऑथोराइज कर रहा है और आपने अपने वेबसाइट को गूगल एडसेंस से कनेक्ट कर लिया है। अगर जब तक आप इसे कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये आप यहाँ पे नॉट फाउंड आएगा। और यहाँ पे क्या होता है कि कई बार आप अगर जो इसको ऑथोराइज नहीं करेंगे तो आपका जो अर्निंग का इम्पैक्ट है ना वो भी इस पे पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी अर्निंग भी कम होगी और इससे गूगल को लगेगा कि आपकी ये वेबसाइट है नहीं। तो कहीं ना कहीं सस्पिशियस एक्टिविटी ये क्रिएट करता है आपकी वेबसाइट में। तो हम इसको फिक्स कैसे करेंगे ये सीखेंगे। इसके लिए आपको आप, आपके वर्डप्रेस में चले जाना है और लॉगिन करना है। उसमें जाकर फिर उसको हम देखते हैं कैसे कैसे करेंगे। मेरा वो वेबसाइट है टुडे जॉब वैकेंसी करके, हम उसमें सीखेंगे कि इसको फिक्स कैसे करें। आपको अपना वर्डप्रेस डैशबोर्ड लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इसमें आपको वैसे तो इसको करने का बहुत सारे तरीका है, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा कि इसको फिक्स कैसे करें। आपको एक प्लगइन इसके लिए एक प्लगइन्स डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्लगइन्स वाले सेक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद ऐड न्यू प्लगइन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट में यहाँ पे एड्स डॉट टी एक्स टी सर्च करिए करना है। एड्स डॉट टी एक्स टी करने के बाद आपको ये वाला करना है। आपको ऐड डॉट टी एक्स टी मैनेजर इसको इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है। अपना वेबसाइट रिफ्रेश करने के बाद नीचे सेटिंग में यहाँ पे चले जाना है। सेटिंग में सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको देखिए सेटिंग में दिखेगा एड्स डॉट टी एक्स टी एक्सटेंशन, तो आपको इस पे क्लिक करना है। करने के बाद आपको यहाँ पे ये कोड पेस्ट करना है। अब ये कोड आपको मिलेगा कहाँ से, इसके लिए आपको फिर दोबारा गूगल एडसन पे जाना है। गूगल एडसन पे जाने के बाद आपको अकाउंट पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करना है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। पहले अकाउंट पे फिर सेटिंग में फिर अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे। यहाँ पे आपकी पब्लिशर आईडी दिख गई है, यहाँ से इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको इसको सेव कर लेना है कहीं किसी वर्डप्रेस पे या फिर कहीं पे नोटपैड पे। तो इसको मैं वर्डप्रेस पे इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद फिर हमको एक कोड चाहिए। जो कोड वो कोड हमको मिलेगा गूगल से। इसके साथ ये कोड चाहिए जो मैंने अभी आपको दिखाया था। ये कोड, तो इसके लिए आपको गूगल पे चले जाना है। गूगल पे लिखना है एड्स डॉट टी एक्स टी इशू, उसका एंटर करना है। एंटर करने के बाद जो आपका पहला लिंक आएगा इस पर क्लिक करना है, रिसॉल्व कॉमन एड्स डॉट टी एक्स टी इशू।
आपको नीचे आ जाना है, इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको चेक फॉर अपडेट ऑन योर एट टीएक्सटी स्टेटस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे नीचे पब्लिशर आईडी आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये पब्लिशर आईडी चेक करना है, यहाँ से कॉपी करना है, एज इट इज कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ से इसको कॉपी करने के बाद आपको सीधा वर्ड पेज पे चले जाना है दोबारा, और सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। इसको दोबारा से इसको पेस्ट करना है। करने के बाद आपको ये PUP जो ये आपकी पब्लिशर आईडी है, इसको यहाँ से कॉपी करके देखना है इसमें कोई कहीं स्पेस वगैरह ना रहे, नहीं तो ये फिर स्टेटस इसका पेंडिंग ही आएगा। तो इसको यहाँ पे फिर कॉपी कर पेस्ट कर देना है। अब इसको दोबारा कॉपी करना है सबको। कॉपी करने के बाद फिर आपको अपने वर्डप्रेस के वेबसाइट में चले जाना है। यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। सेव चेंजेस करने क्लिक करने के बाद ये सेव हो जाएगा। देखिए सेव हो गया। फिर आपको दोबारा एडसन अकाउंट पे जाना है, साइट पे क्लिक करना है। ये फिर 24 घंटे के अंदर ये अपडेट हो जाएगा। आपका स्टेटस यहाँ पे ऑथराइज लिखा आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने वेबसाइट को गूगल से कनेक्ट कर रखिए, और ये वेरीफाई करता है कि इस वेबसाइट का ऑनर आप ही है। अगर जो आप इसको वेरीफाई नहीं करेंगे, तो जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे, तो इसमें क्या होगा, कई बार क्या होता है कि आपको अप्रूवल लेने में भी दिक्कत आती है। वो कई बार ये स्टेटस चेक करते हैं, तो आपको ये पहले कर लेना चाहिए अप्रूवल भेजने से पहले, अप्रूवल के लिए भेजने से पहले। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।